एक गूढ़ वैज्ञानिक खरगोश के छेद से नीचे चला जाएगा। मस्क आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बने रहेंगे। इसमें से कोई भी ऑफपुट नहीं है। कस्तूरी वास्तव में बहुत सारे चुटकुले सुनाएगा और सर्वथा आकर्षक हो सकता है। यह सिर्फ इतना है कि आदमी के साथ किसी भी बातचीत पर उद्देश्य और दबाव की भावना लटकती है। मस्क वास्तव में बकवास नहीं करता है। मस्क को वास्तव में ढीला होने और मुझे उनके मानस और व्यक्तित्व के एक अलग गहरे स्तर पर ले जाने में लगभग 30 घंटे के साक्षात्कार का अंत होगा। अधिकांश हाई प्रोफाइल सीईओ के चारों ओर हैंडलर होते हैं। मस्क ज्यादातर मस्क लैंड के बारे में खुद ही घूमते हैं। यह वह आदमी नहीं है जो रेस्तरां में घुस जाता है। यह वह व्यक्ति है जो संयुक्त का मालिक है और अधिकार के साथ आगे बढ़ता है। मस्क और मैंने बात की क्योंकि उन्होंने डिजाइन स्टूडियो की मुख्य मंजिल के चारों ओर अपना रास्ता बनाया, प्रोटोटाइप भागों और वाहनों का निरीक्षण किया। प्रत्येक स्टेशन पर कर्मचारी मस्क के पास पहुंचे और जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने ध्यान से सुना, इसे संसाधित किया और संतुष्ट होने पर सिर हिलाया। लोग दूर चले गए और मस्क अगले सूचना डंप में चले गए। एक बिंदु पर टेस्ला के डिजाइन प्रमुख फ्रांज वॉन होल्जहौसेन चाहते थे कि मस्क कुछ नए टायर और रिम ले जो मॉडल एस के लिए आए थे और मॉडल एक्स के बैठने की व्यवस्था पर। उन्होंने बात की और फिर वे पीछे के कमरे में चले गए जहां हाई एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के एक विक्रेता के अधिकारियों ने मस्क के लिए एक प्रस्तुति तैयार की थी। वे नई डी-रेंडरिंग तकनीक दिखाना चाहता था जो टेस्ला को एक आभासी मॉडल एस के खत्म होने की अनुमति देगा और बहुत विस्तार से देखेगा कि छाया और स्ट्रीट लाइट जैसी चीजें कार के शरीर से कैसे निकलती हैं। टेस्ला के इंजीनियर वास्तव में कंप्यूटिंग सिस्टम चाहते थे और मस्क के साइन ऑफ की जरूरत थी। पुरुषों ने इस विचार पर मस्क को बेचने की पूरी कोशिश की, जबकि अभ्यास और विशाल औद्योगिक प्रशंसकों की आवाज ने उनकी चोंच को बाहर निकाल दिया। कस्तूरी चमड़े के जूते, डिजाइनर जीन्स और एक काले रंग की टी-शर्ट पहने हुए, जो अनिवार्य रूप से उनके काम की वर्दी है, को प्रदर्शन के लिए काले चश्मे पहनने थे और वे अड़िग लग रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि वह इसके बारे में सोचेंगे और फिर सबसे तेज शोर के स्रोत की ओर चल पड़े डिजाइन स्टूडियो में एक कार्यशाला जहां टेस्ला के इंजीनियर चार्जिंग स्टेशनों के बाहर जाने वाले 30 फुट के सजावटी टावरों के लिए मचान का निर्माण कर रहे थे। मस्क ने कहा, ऐसा लगता है कि यह श्रेणी 5 के तूफान से बच सकता है। चलो इसे थोड़ा पतला करते हैं। मस्क और मैं अंततः उनकी कार एक ब्लैक मॉडल एस में कूदते हैं और मुख्य स्पेसएक्स बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं। मस्क ने रास्ते में कहा, मुझे लगता है कि इंटरनेट, वित्त और कानून का पीछा करने वाले शायद बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं। यही कारण है कि हमने इतना नवाचार क्यों नहीं देखा है। कस्तूरी भूमि एक रहस्योद्घाटन था। मैं 2000 में सिलिकॉन वैली आया और सानू के टेंडरलोइन पड़ोस में रहना समाप्त कर दिया। फ्रांसिस्को यह शहर का एक हिस्सा है जिससे बचने के लिए स्थानीय लोग आपसे विनती करेंगे। बहुत कठिन प्रयास किए बिना आप पा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पैंट नीचे खींच रहा है और खड़ी कारों के बीच में शौच कर रहा है, या किसी विक्षिप्त प्रकार से उसका सिर बस स्टॉप के किनारे पर टकरा रहा है। स्थानीय स्ट्रिप क्लबों के पास डाइव बार में ट्रांसवेस्टाइट्स जिज्ञासु व्यवसायियों पर हमला करते हैं और शराबी अपने आलसी रविवार की रस्म के हिस्से के रूप में सोफे पर सो जाते हैं और खुद को मिट्टी में मिला देते हैं। यह सैन फ्रांसिस्को का किरकिरा, चाकू छिद्रित हिस्सा है और .com सपने को मरने के लिए एक महान जगह बन गया है। सैन फ्रांसिस्को का लालच के साथ एक स्थायी इतिहास है। यह सोने की भीड़ के पीछे एक शहर बन गया और एक भीषण भूकंप भी सैन फ्रांसिस्को की आर्थिक वासना को लंबे समय तक धीमा नहीं कर सका। ग्रेनोला वाइब्स को मूर्ख मत बनने दो। उफान और हलचल इस जगह की ताल हैं। और 2000 में
सैन फ्रांसिस्को सभी उछालों के उछाल से आगे निकल गया था और लालच से भस्म हो गया था। यह